स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंकुर अभ्यास पुस्तिका। विषय है यहाँ पे पर्यावरण और सप्ताह 1 से 10 तक के हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं और ये कक्षा चौथी की। और अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन। तो मैंने सप्ताह 1 ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया था, जिसमें सप्ताह 2 है और दिवस 1 में देखेंगे हम, और इसे हम रेडियन सप्ताह 2 कहते हैं। तो यहाँ पे सीखने के बिंदु और पेड़ पौधों को जानना। तो अभ्यास क्रमांक 1, चित्र को देख खर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है यहाँ पे, यह कौन सा पेड़ है? तो यहाँ पे बरगद का है। और सेकंड प्रश्न है, क्या सभी पेड़ एक जैसे दिखाई देते हैं? तो बच्चों क्या होता है? नहीं, सभी पेड़ एक जैसे नहीं दिखाई देते। तीसरा प्रश्न है, आपके आसपास पाए जाने वाले किन्हीं 2 पेड़ों के नाम लिखिए, जैसे कि पीपल, आम। चौथा है यहाँ पे, पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो उत्तर यहाँ पे, पेड़ पौधे हमें फल फूल, लकड़ी एवं औषधि, ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ वर्षा लाते हैं, वह जीव जंतु का आश्रय मतलब रहने को स्थान दिया जाता है। बच्चों, आपको यहाँ जो पेड़ को देखकर इस प्रश्न के उत्तर आपको देना है। अभ्यास क्रमांक 2, अपनी पसंद के छायादार पेड़ का चित्र बनाकर इसमें रंग भरिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, चित्र मैंने इस प्रकार से यहाँ पे बनाया है। अब यहाँ पे अभ्यास क्रमांक यहाँ पे 3 है, सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। यदि किसी पौधे को कई दिनों तक पानी ना दिया जाए तो क्या होगा? बच्चों, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में इसमें सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे पौधा मुरझा जाएगा। सेकेंड प्रश्न है, यदि हम पौधे की जड़ को मिट्टी से बाहर निकाल दे तो क्या होगा? तो उत्तर यहाँ पे बच्चों बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, पौधा यहाँ पे मर जाएगा। फिर आता है अभ्यास क्रमांक 4, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो उत्तर है, पेड़ पौधों से हमें फल फूल, लकड़ी, औषधि और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पौधों से वर्षा से सहायता करते हैं। जीव जंतु को रहने के लिए जगह मतलब आश्रय देते हैं। अब अभ्यास क्रमांक 5 है, यदि सभी पेड़ पौधों को काट दिया जाए तो क्या होगा? यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए। 4 पॉइंट के माध्यम से हमें समझते हैं। वातावरण दूषित हो जाएगा। और सेकंड पर ऑक्सीजन की कमी होगी। और तीसरा है वर्षा कम होगी व तापमान या गर्मी बढ़ जाएगी। चौथा है यहाँ पे पशु पक्षियों के घर नष्ट हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। अब आता है दिवस 2। तो अभ्यास क्रमांक 1 में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, कौन सा भाग पौधे को मिट्टी से टिकाए रखता है? तो उत्तर यहाँ पे बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए, आप सभी को पता है, जैसे कि बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि जड़। तो आपको यहाँ पे जो गोला दिया है, आपको गोला भी आपको फिल करना है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, यदि मनी प्लांट दीवार के सहारे ऊपर चढ़ रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, लता। अभ्यास क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पे, पौधे मिट्टी से पानी लाते हैं। क्या पौधे जो तो मिट्टी से क्या लाते हैं? पानी लाते हैं बच्चों। यहाँ पे जैसे ऑप्शन भी दिए गए, तो मैंने यहाँ पे टिक भी, राइट का टिक भी लगा दिया है। उसके बाद सेकंड प्रश्न, पेड़ का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? तो यहाँ पे तना होता है। क्या होता है? तना होता है बच्चों। अभ्यास क्रमांक हमें देखिए, बताओ हमें अभ्यास क्रमांक 3, दी गई वर्ग पहले में पेड़ पौधों के नाम खोज कर लिखिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्कल के माध्यम से यहाँ पे जो पेड़ पौधों के नाम है मैंने यहाँ पे सर्कल किए हैं और यहाँ पे सामने भी लिखा है। जैसे कि नीम है तो नीम मैंने यहाँ लिखा, फिर उसके बाद आम है तो आम, फिर इसके बाद पीपल तो पीपल, फिर उसके बाद है अमरूद तो अमरूद, फिर इसके बाद गेंदा और यहाँ पे जामुन और यहाँ पे बेर हो जाएगा। अब यहाँ पे सोचो में देखेंगे यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 4, कई बार हम देखते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियाँ मुरझा गई है, तो ऐसा क्यों होता है? तो उत्तर यहाँ पे, पानी की कमी, बहुत अधिक गर्मी या कीट रोग लगाने के कारण पेड़ पौधों की पत्तियाँ मुरझा जाती है। अभ्यास क्रमांक 5, यदि आपको अपनी शाला में बगीचा बनाना हो तो आप कौन कौन से पौधे लगाएंगे? तो उत्तर है बच्चों यहाँ पे नीम का पेड़, आम का पेड़, यहाँ पे गुलाब, अमरूद, गेंदा, कनेर, बेर, जामुन, तुलसी, सीताफल इत्यादि हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे बगीचा में। ठीक है। अभ्यास क्रमांक क्या है? अभ्यास क्रमांक 6, अगर आपके आसपास के सूखे पत्तों से अलग अलग जीव जंतु की आकृति बनाकर बॉक्स में दर्शाना। बच्चों, ये बॉक्स यहाँ पे आपको पत्ती के माध्यम से, सूखी पत्ती से आप यहाँ पे आपको जीव जंतु की आकृति यहाँ पे बनाना है, तो आप यहाँ पे बना लीजिएगा। अब यहाँ सेकंड, यहाँ पे थर्ड दिवस में देखते हैं। तीसरा दिवस यहाँ पे रेडिनेस सप्ताह ही चल रहा है बच्चों हमारा सेकंड।
और अभ्यास क्रमांक में देखिए सीखने के बिंदु, पेड़ पौधों को जानना है, उसी के बारे में हम यहाँ पे जान रहे हैं। अभ्यास क्रमांक 1 है, दिए गए फल एवं सब्जियों के चित्र को पहचान कर उनके नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ पे ये केला चित्र आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा बच्चों। जैसे कि यहाँ पे केला, तो आपको यहाँ केला लिख रहे हैं नीचे। इसके बाद में यहाँ पे कद्दू, तो आप यहाँ पे कद्दू लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे लौकी का चित्र है, तो आप यहाँ पे लौकी लिखेंगे। इसके बाद में नीचे सेब, तो सेब आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे टमाटर, तो आपको यहाँ पे टमाटर भी आपको लिखना है। चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अभ्यास क्रमांक 2 में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। तो पहला प्रश्न, यदि आपको जड़ी बूटी का पौधा लगाना हो तो उसमें से आप कौन से पौधे का चयन करेंगे। तो उत्तर यहाँ बच्चे 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से जो सही उसी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इसमें डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तुलसी, जो जड़ी बूटी में कौन आता है, यहाँ पे तुलसी आता है। वो आपको डी ऐसे इस प्रकार से आपको लगाना है, और यहाँ पे जो डी का जो गोला है आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर इसके बाद सेकंड प्रश्न, पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे इसमें जो उत्तर है वही लगाएंगे, इसमें लकड़ी मिलती है। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 3 में दिए गए पेड़ पौधों को उसकी ऊंचाई के आधार पर छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, घास, गेंदा, बरगद, गाजर, मेहंदी। तो यहाँ आपको यहाँ पे जैसे कि लाइन दी गई, आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे घास, गाजर, गेंदा, मेहंदी, बरगद। फिर अगला आता है यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 4, पहली बुझ कर लिखिए। तो जैसे आपको पहले को आपको करना है, जैसे कि पहला देखेंगे, खट्टी मीठी है अदा मेरी, चटनी बनती सदा मेरी, 3 अक्षर में नाम आए, बीज दवा के काम आए। तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पे इमली की बात हो रही है, इमली का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। सेकंड, यहाँ पे केरल का राज्य वृक्ष कहलाए, 4 अक्षर इसके नाम में आए, प्यास लगे तो पी लो और भूख लगे तो खा लो। तो कौन सा यहाँ पे नारियल इसको कहा जाएगा। अभ्यास क्रमांक 5 में, यदि हमारे आसपास, पहला प्रश्न देखेंगे हमें, यदि हमारे आसपास पेड़ पौधे ना हो तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उत्तर है, हमें शुद्ध हवा व ऑक्सीजन की नहीं मिलेगा, वातावरण में प्रदूषण बढ़ जाएगा, गर्मी व अधिक होगी, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। सेकंड प्रश्न है, पौधे के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, उनके नाम लिखिए। जड़, तना, फल, फूल, पत्ती, बीज आदि यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे सप्ताह हम दवाई दिख रहे हैं, और दिवस 4 हम यहाँ पे अभी पहुँचे हैं। जैसे सीखने के बिंदु, जीव जंतु के बारे में हमें यहाँ पे जानना है, चर्चा करो। तो अभ्यास क्रमांक 1 में दी गई कविता को पढ़िए एवं कविता के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जैसे जंगल में रहता है बंदर कालू, छीन छीन कर खाता आलू, और नाचते भालू मामा, पहने कुर्ता और पजामा, भारी भरकम दादा हाथी, सभी जीवों का सच्चा साथी, टुन टुन चूहिया ची ची करती, उस पर बिल्ली मूसी मारती, शेर सभी जीवों का राजा, देखो बजा रहा है बाजा। अब कविता में कौन कौन से जीवों के नाम आए। तो यहाँ पे जैसे कि बंदर, भालू, हाथी, चूहिया, बिल्ली और शेर, यहाँ पे इन जानवरों के नाम यहाँ पे आए हैं। अब सेकंड प्रश्न है, सभी जीव कहाँ कहाँ रहते हैं। उत्तर है, बंदर भालू हो पेड़ों पर, हाथी और बिल्ली जंगल में, चूहिया बिल में, और शेर मौत में रहता है। अब थर्ड प्रश्न है, क्या सभी जीवों की शारीरिक रचना एक सी होती है। तो एक जैसी होती है, नहीं होती है यहाँ पे। जैसे नहीं, सभी जीव रंग, आकार, भार में अलग अलग होते हैं। अब यह अभ्यास क्रमांक 2 में देखें, दिए गए चित्र को बिंदुओं का मिलान कर पूर्ण कीजिए व रंग भरिए। तो बच्चे आपको यहाँ पे रंग भरना है, जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से आप यहाँ पे मिलाते जाएंगे इस प्रकार से, तो ये चित्र यहाँ पे कंप्लीट होता जाएगा। और आप यहाँ पे इस चित्र को आसानी से, चित्र ये काय का है, आराम से आपको बनते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, आपको इस प्रकार से आप यहाँ पे कंप्लीट करते चलते जाएंगे। आगे यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 3 में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। तो पहला है, कौन सा जीव जंतु दूध देता है। तो यहाँ पे बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि गाय इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बी वाला इसको गोला करना है। सेकेंड, जंगल का राजा कौन कहलाता है। जंगल का राजा शेर कहलाएगा। तो आपको यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपको गोला फिल करना है।
क्रमांक यहाँ अभ्यास क्रमांक 4 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसे यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। शब्द पानी, हाथी और ऊँट। पहला यहाँ प्रश्न है मछली कहाँ रहती है। मछली बच्चों आप सभी को पता है मछली पानी में यहाँ पे रहती है। और दूसरा प्रश्न मधुमक्खी में हमें क्या देती है, शहद हमें देती है। और तीसरा है ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। तो आप सभी को बच्चों पता ही है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज यहाँ पे कहते हैं। अभ्यास क्रमांक 5 में क्या आपके घर या पड़ोस में कोई पालतू जीव जंतु है तो उसके नाम लिखिए। उत्तर यहाँ पे हाँ, हमारे घर में पालतू पशु गाय है जिसका नाम गौरी है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या आप डरते हैं, क्या क्या आप क्या करते हैं जब आपके पालतू जीव जंतु को भूख लगती है। तो उत्तर यहाँ पे बच्चों उसे भोजन में घास व रोटियां खिलाते हैं। सेकंड प्रश्न है गर्मी या ठंड लगती है। तो उत्तर यहाँ पे बच्चों गर्मी लगने पर उसे छाया में बांधते हैं और ठंड में उसके शरीर पर कंबल उड़ाते हैं। अब तीसरा है चोट लगती है। तो उसमें हम उसका उत्तर देंगे उसमें उसे दवाई या मरहम पट्टी लगाते हैं। अब तीसरा है इसमें यदि आपके घर में कोई पालतू जीव जंतु हो तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो उत्तर है बच्चों पालतू जीव जंतु के प्रति हमारा व्यवहार दयालु, प्रेरणापूर्वक और जिम्मेदार होना चाहिए। अगला देखते हैं यहाँ पे दिवस 5 में चर्चा करो। अभ्यास क्रमांक 1 चित्र को ध्यान से देखकर चर्चा कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे बच्चों आप आसानी से आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे चींटी है, यहाँ पे मधुमक्खी है, यहाँ पे जो इल्ली है और यहाँ पे तितली। तो पहला प्रश्न है चित्र में दिए गए जीव जंतु के नाम लिखिए जैसे चींटी, कॉकरोच, इल्ली और तितली यहाँ पे हो गया। सेकंड प्रश्न है आपने इन जीवों को कहाँ देखा। तो उत्तर यहाँ पे पेड़ पौधे के आसपास, घर में, बगीचे में इनको देखा था। फिर है तीसरा प्रश्न आप हम सभी जीव जंतुओं को अपने घर में रख सकते हैं। उत्तर है बच्चों यहाँ पे बच्चों का तो नहीं रख सकते हैं। अब अगला है अभ्यास क्रमांक 2 और दी गई तालिकाओं को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे एक सारणी के माध्यम तालिका के माध्यम से यहाँ पे समझाया जीव जंतु के नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे कुत्ता, तो कुत्ता क्या करता है बच्चों यहाँ पे रखवाली करता है घर की। और गाय दूध देती है। और घोड़ा गाड़ी खींचता है। मुर्गी अंडे देता है। मछली एक्वेरियम में सजावट के लिए यहाँ पे काम आती है। फिर मधुमक्खी शहद देती है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिखते चलते जाना है। अब आगे है अभ्यास क्रमांक 3 कौन क्या खाता है लाइन खींचकर मिलान करिए। तो यहाँ पे जैसे समझते हैं जैसे कौन सा जीव कौन क्या खाता है। जैसे कि यहाँ पे चिड़िया को खाती है और छिपकली भी चींटी को खाती है। बकरी घास फूस और रोटी फल सब्जी भी खाती है। और रोटी मनुष्य और उनको भी खाता है। उसके बाद रोटी बकरी, चूहा सांप चूहे को खाता है और आदि। इस प्रकार से हम यहाँ पे समझने की कोशिश की हमने। आगे चलते हैं हम यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 4 दी गई पहेली को बूझो। रंग सुरीली रंग से काली सबके मन को भाती, बैठे पेड़ की डाली पर जो मीठे गीत सुनाती। अब यह इस पहेली में जो है किसका हम जिक्र किया है हमने यहाँ पे कोयल का जिक्र किया है। इसमें सेकेंड है सर पर मेरे ताज है सुंदर पंखों पर नाच है, सुंदर नाच दिखाता हूँ राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो वह किसका जिक्र किया गया यहाँ पे मोर का जिक्र किया गया। अभ्यास क्रमांक 5 कौन कौन से जीवों का उपयोग सामान ढोने के लिए मतलब किया जाता है इसके नाम लेके। जैसे कि जो सामान उठाते हैं जैसे गधा, खच्चर, ऊँट, हाथी यहाँ पे सामान उठाने का काम करते हैं। सेकंड प्रश्न है जीव जंतुओं को पिंजरे में रखना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो उत्तर यहाँ पे नहीं क्योंकि जीवों को भी स्वतंत्र रहने का अधिकार होता है। तीसरा है जीव जंतुओं का शिकार नहीं करना चाहिए। क्यों, शिकार करने से जीवों की संख्या कम हो जाएगी और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब दिवस 3 देखिए यहाँ पे पुनर्बलन हमको यहाँ पे फिर से हमको रिपीट करना है जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। क्रमांक 1 में सही विकल्प को चुनकर सही उत्तर के गोले को गोला कीजिए। पहला प्रश्न यदि आपको जड़ी बूटी का पौधा लगाना हो तो इसमें से कौन से पौधे का चयन करेंगे। तो यहाँ